नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट, शेयर बाजार क्या है और यह कैसे काम करता है। कैसे लोग शेयर मार्केटिंग के माध्यम से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और कई करोड़पति लोग रातों रात भिखारी जैसे व्यक्ति बन जाते हैं। तो आखिर इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे शेयर मार्केट करते हैं, क्या इसका खेल पूरा चलता है, कैसे लोग इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है और किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। आखिर ये शेयर बाजार क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार का मतलब ये होता है कि किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई एक ऐसी कंपनी जो कि सूचीबद्ध कंपनी है, ठीक है ना, तो उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने या बेचने की जगह होती है, एक शेयर बाजार, है ना। शेयर बाजार एक प्रकार का एक बाजार होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंपनियों का मालिकाना हक खरीदते हैं पैसे लगा करके। अब देखो भैया, यदि हमने किसी कंपनी का मालिकाना हक खरीदा है तो वो कंपनी जितना लाभ कमाएगी, वह कंपनी उस लाभ का हमें लाभांश भी मिलेगा, है ना। तो डिविडेंड भी हमें उसका मिलता है, लाभांश मिलता है जितना वह कंपनी लाभ कमाती है। तो चलिए इसको अब हम समझते हैं सरल भाषा में। देखिए, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे भैया हमारी कोई कंपनी है और उस कंपनी की टोटल वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। कितनी है उस कंपनी की टोटल वैल्यू? मान लीजिए कि कंपनी की टोटल वैल्यू है 1 करोड़, यानी कि 100 लाख रुपए की हमारी कंपनी है, ठीक। अब हमारी कंपनी जो भी व्यापार करती है वो हर साल कुछ लाभ कमाती है और कंपनी की वैल्यू कितनी है टोटल? 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ उस कंपनी की कीमत मान करके चलते हैं, या 1 करोड़ मान करके चलो। एक मान लीजिए आप कि कंपनी की कीमत कितनी है? 1 करोड़ रुपए, ये फिक्स करके चलिए कि 1 करोड़ रुपए कंपनी की कीमत है। अब मान लीजिए कि हमने अपनी कंपनी का एक शेयर निर्धारित कर लिया, हमें चाहिए अपनी कंपनी के लिए पैसा। बात समझ में आ रही है? हमें अपनी कंपनी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो हम लोगों से कहेंगे कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, यानी कि आप अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाओ और जितने परसेंट, यानी कि 1 करोड़ रुपए है, यानी कि 100 लाख रुपए है हमारी कंपनी की वैल्यू, ठीक है। तो 100% के मालिक हम ही हैं अभी। तो यदि किसी व्यक्ति ने हमें 50 लाख रुपए दे दिए, ठीक है ना, तो उस कंपनी का आधा उसने पैसा लगा दिया, यानी कि 50% का मालिक वो बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है? वो व्यक्ति कितने का मालिक बना? 50% का मालिक बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी एक ही व्यक्ति को 50% का मालिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो हमारे बराबर से बैठेगा और बराबर के निर्णय हमारे साथ में वो बैठ करके लेने लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें 50% शेयर बेचना है, तो हम किसी व्यक्ति को 10% मालिकाना हक दे देंगे, किसी व्यक्ति को 5% का शेयर बेच देंगे, किसी को 15% बेच देंगे। तो ऐसे करके हमने 50% शेयर बेच दिए। तो इस तरह से हमने 50 लाख रुपए अपनी कंपनी के लिए जुटा लिए। अब उन 50 लाख रुपए का हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी में नए 50 लाख रुपए आए तो उस कंपनी के उस पैसे के माध्यम से हम अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगा देंगे और कंपनी हमारे नए प्रोजेक्ट चालू कर लेगी। लेकिन मान लीजिए कि जैसे आपने 10 लाख रुपए दिए थे हमें उस कंपनी के लिए, तो आपने कितने परसेंट पैसे दे दिए? 1 करोड़ की कंपनी थी, यानी कि 100 लाख की कंपनी थी, 10 लाख रुपए आपने दिए, तो इसका मतलब 10% पैसा आपने उस कंपनी में लगा दिया। तो 10% के मालिक आप बन गए। बात समझ में आ रही है? अब जैसे हमारी कंपनी एक साल में 1 लाख रुपए लाभ कमाती है, बात समझ में आ रही है ना। अब जैसे हमारी कंपनी एक साल में 1 लाख रुपए का लाभ कमाती है, तो हम उस 1 लाख रुपए का हम 10% यानी कि 10,000 आपको भी देंगे, क्योंकि 10% के उस कंपनी में मालिक आप हैं। बात समझ में आ रही है? और आपके शेयर 10% वहां पर बने ही रहेंगे। तो हमने आपको 10,000 रुपए हर साल हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ये होता है शेयर बेचने का तरीका, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी कंपनी हो, चाहे उसकी 10 करोड़ वैल्यू हो, तो उसका कुछ परसेंट, जितने परसेंट में सामने वाले व्यक्ति आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उतने ही परसेंट उस व्यक्ति को आप लाभ भी दोगे, क्योंकि उस लाभ का हिस्सा उसके पास भी जाएगा, क्योंकि
10% का मालिक वो भी है। अब यहाँ पर ये 10% भी खरीद सकता है कोई व्यक्ति, 5% भी खरीद सकता है। मान लीजिए कि हमारी औकात नहीं है किसी नई कंपनी को खोलने की, लेकिन हम किसी की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कंपनी जो लाभ कमा रही है हम भी उस लाभ में शामिल होना चाहते हैं, तो हम इस तरह से किसी कंपनी में इन्वेस्ट पैसा अपना कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर इस तरह से रहती है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर एक बात, यहाँ पर एक एग्जांपल और दे लें कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, कोई एक मोबाइल की कंपनी है और उस कंपनी की टोटल वेल्थ कितनी है, 20 करोड़ रुपए। एक एग्जांपल और हम इसी तरह का दे रहे हैं, उस कंपनी की टोटल वेल्थ 20 करोड़ रुपए है और किसी व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए वहां पर दे दिया, ठीक है, 2 करोड़ रुपए दिया, अतः वह कंपनी का कितना मालिक बन जाएगा, 20 करोड़ का 10% 2 करोड़ ही होता है, ठीक है ना। 2 करोड़ रुपए दे करके हम उस कंपनी क्या बन गए, 10% के मालिक बन गए। अतः वह कंपनी अपनी जब लाभ कमाएगी तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10% हिस्सा उस लाभ का उस व्यक्ति को भी दे देगा। ठीक है, एक यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हम शेयर मार्केट में किस तरह से शेयर खरीदते हैं और उस शेयर का हमें फिर लाभ कैसे और कितना मिलता है। चलिए, अच्छा ये शेयर क्या होता है, एक साधारण एग्जांपल हम देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक कोई पेन है और एक ऐसा पेन है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पेन 3,65,000 का खरीदा, यानी कि 365,000 का हमने एक पेन खरीदा। बहुत महंगा पेन है तो उसकी कुछ खास कीमत होगी, खास क्वालिटी भी होगी, सब जगह वो पेन नहीं मिलता होगा। अब मान लीजिए कि 365 लाख का हमने पेन खरीदा, 365,000 का, 3,65,000 का हमने पेन खरीदा है। अब उस पेन के मालिक तो हम ही हैं, 365 दिन हम ही लिए रहेंगे पूरी साल उस पेन को। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें भी ऐसा ही पेन चाहिए, मान लीजिए कि उस पेन को उसे 20 दिन के लिए चाहिए, तो वो नया पेन तो खरीदता नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास आएगा, बोलेगा कि एक दिन की कीमत क्या है पेन की, तो हम कह देंगे कि भैया 365,000 में खरीदा है, मतलब एक साल में 365 दिन ही होते हैं, तो उस पेन का मतलब 20,000 रुपये आप दे दो हमें और 20 दिन के लिए पेन ले जाओ। तो वो व्यक्ति 20 दिन के लिए हमसे खरीद करके पेन ले गया और अपना काम किया, तो हमने उस व्यक्ति को 20 दिन के लिए पेन बेच दिया। हम किसी व्यक्ति को 10 दिन के लिए पेन बेच देंगे 10,000 रुपये में। अब हम चाहें तो इस 20 दिन की कीमत उससे जो 20,000 ली है, हम चाहें तो 20 दिन की कीमत उससे 30,000 रुपये भी ले सकते हैं। बात समझ में आई, क्योंकि यह पेन तो साधारण सबको मिल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए कि आपने वो 20 दिन के लिए 20,000 रुपये में हमसे पेन खरीदा। अब हम उस पेन को अब बेचना नहीं चाहते हैं किसी को, आपको बस 20 दिन के लिए दे दिया। आपको वो पेन चाहिए था मान लीजिए कि 10 दिन के लिए, तो अब आप क्या करेंगे, 10 दिन के लिए वो पेन किसी तीसरे व्यक्ति को आप अपने माध्यम से बेच देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमने अब 10 दिन के लिए मात्र, और मालिक कौन है पेन की, हम ही है मालिक, क्योंकि पूरा पैसा तो हमारा लगा है, आपने तो सिर्फ 20 दिन का मालिकाना हक उस पेन का लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें चलेंगी। अब जैसे हमने पहली बार आपको पेन बेचा था, पेन के मालिक हम हैं, कंपनी के मालिक हम हैं, हमने आपको पेन दिया था, तो अब आप यहाँ पर ये मान करके चलिए कि आपने क्या लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको कहते हैं IPO। आपने पहली बार जब हम किसी को अपनी चीज बेचते हैं तो उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। हमने पहली बार ऑफर निकाला था कि भैया 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जिसको जिसको यहाँ पर पेन चाहिए वो ले जाइए। अब आपके पास 20 दिन का मालिकाना हक उस पेन का आ गया। अब आप अपने हिसाब से 10 दिन के लिए किसी को बेच दीजिए, किसी को 2 दिन के लिए बेच दीजिए। इस तरह से आप उस पेन को बेच सकते हैं, तो आप उससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। बस इसी तरह से कुछ काम करता है क्या, शेयर बाजार। शेयर बाजार में भी इसी तरह से होता है। जैसे हमने किसी कंपनी का 10% शेयर खरीद लिया, तो 10% के मालिक हम हैं। जो कंपनी लाभ कमाएगी तो 10% रुपये उसका हमें लाभांश के रूप में मिलेगा। अच्छा, 10% हमें मिलेगा, तो हमने 10% में से जितना शेयर किसी व्यक्ति को 2% दिया है, तो उस 2% के हिसाब से हम अपने लाभ का उस व्यक्ति को लाभ दे देंगे। तो इसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब किसी शेयर को दूसरी बार मार्केट में भेजा जाता है तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे मान लीजिए कि सब्जी मंडी से थोक विक्रेता जो होते हैं, खरीदार, वो खरीद करके लाते हैं, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, वो मंडी से खरीद कर लाए हैं। अब वो हम लोगों को बेच रहे हैं 1-1 किलो के हिसाब से, तो वो क्या है, FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको IPO और FPO तो समझ में आ गया होगा। अब ये जो शेयर की खरीद बिक्री का काम जहाँ पर होता है वो तो एक बाजार है ना, और उस बाजार को कहते हैं शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट। तो ऐसे भैया
भारत में दो सबसे बड़े मार्केट जो हैं शेयरों को खरीद बिक्री जहां पर होती है कंपनी की, वो कहलाते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो तरह के यहां पर मार्केट आपको दिखाई दे सकती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें भैया, तो ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है और भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और इस शेयर बाजार में कितनी कंपनियां कुल मिलाकर के भाग लेती हैं, मतलब कितनी कंपनियां खरीद फरोख्त का काम करती हैं, तो यहाँ पर भैया 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। 1600 कंपनियां यहाँ पर टोटल लिस्टेड हैं। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि सूचकांक क्या होता है। जैसे आपने सेंसेक्स नाम सुना होगा कि आज सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई, आज सेंसेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है, जो गिरावट बताता है कि आज मार्केट ऊंचा रहा, आज मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, तो ये क्या है, आखिर सेंसेक्स क्या होता है। तो यह भैया एक प्रकार का सूचकांक है, इंडेक्स होता है, जो कि यह बताता है कि आज मार्केट में उछाल आया या आज मार्केट में मंदी का दौर रहा। तो देखिए यहाँ पर 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब 1600 कंपनियों में से सभी कंपनियों को ये देखा जाएगा यहाँ पर कि कौन सी कंपनी कितने आज घाटे में चल रही है, कौन सी कंपनी के शेयर महंगे हुए हैं, कौन सी कंपनी के शेयर सस्ते हुए हैं। तो देखो भैया 1600 कंपनियों का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है 30 कंपनियां हैं, उन 30 कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करती हैं। उन 30 कंपनियों के हिसाब से डिसाइड कर लिया जाता है कि आज मार्केट बढ़ गया है या फिर गिर गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 कंपनियों के हिसाब से आप लोग अपना तय कर लेंगे कि आज सेंसेक्स का क्या रेट रहा, सेंसेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई या फिर सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। ये चीज़ आप लोग याद रखने है ना। और एक है आपका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है जो भारत का, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अगर देखा जाए तो वैल्यू के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का स्टॉक मार्केट है। ये दोनों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों मुंबई में हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। अगर भैया यहाँ पर कोई मान लीजिए कि इस तरह की खरीद करना चाहता है तो उसको डिजिटल रूप से एक अकाउंट बनाना होगा। डीमैट अकाउंट कहते हैं जिसको, कहते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, मोबाइल के माध्यम से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक ओपन करना पड़ेगा, क्या, अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट है। तो दो प्रकार के अकाउंट आपको मोबाइल में बनाने होंगे, उसके माध्यम से आप जो है खरीद सकते हैं किसी कंपनी के शेयर। जैसे मान लीजिए आज आपने खरीदे, कभी शेयर का रेट बढ़ गया तो आप उस बढ़े हुए रेट में बेच दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। अच्छा, अब कुछ फैक्चुअल जानकारी हम आपको दे दें। देखिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर $2.5 ट्रिलियन के आसपास का व्यापार सालाना यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं कि भारत की कुल जीडीपी है वर्तमान में $3 ट्रिलियन की जीडीपी है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डेली वहाँ पर सालाना व्यापार ही होता है लगभग $2.5 से $3 ट्रिलियन के आसपास का। अच्छा, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है, यानी कि एशिया का भी यह सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। अच्छा, इस मार्केट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार के गलत तरीकों का प्रयोग ना किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कंपनी में उसकी बहुत अच्छी खासी जान पहचान है, अब वो व्यक्ति क्या करे कि कंपनी का जो मालिक है उससे वो साठ-गांठ बिठा ले और उसके माध्यम से पता करे कि आपकी कंपनी आगे चलकर के नुकसान झेलेगी या आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वाली है। तो ऐसे में वो व्यक्ति उसके साथ में मिलकर के ट्रेडिंग करे, उसके साथ मिलकर के शेयर की खरीद और बिक्री करे, तो ये तो गलत तरीका है। फिर उसको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, तो उनको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी सब चीज़ों की देखरेख करने वाली एक सरकारी संस्था है। भैया सरकार तो बीच में आएगी ना। मान लीजिए कि किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे और वो कंपनी आपको बाद में लाभ ना दे, तो कौन इसका जिम्मेदार है, जवाबदार कौन है। तो यहाँ पर बीच में आ जाती है सरकार, जिसका एक संस्था है, प्रमुख संस्था है यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो सेबी जो है इन सारे मार्केट की देखरेख करने वाली एक प्रमुख नियामक संस्था है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि शेयर बाजार और वित्तीय यानी कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, इन दोनों की देखरेख करने वाली नियामक संस्था का
नाम क्या है? तो आप बताएंगे सेबी जो है इनकी क्या है, नियामक संस्था है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह इनकी सभी की देखरेख करने वाली एक संस्था है। तो इस तरह से यहाँ पर शेयर मार्केट पूरा काम करता है। यहाँ पर आईपीओ होता है, जो कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करती है तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। जब दोबारा उन शेयर को बेचा जाता है शेयर मार्केट में दूसरे तीसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो उम्मीद है कि आपको इस संक्षिप्त से वीडियो में आपको शेयर मार्केट की जानकारी समझ में आई होगी। यदि दोस्तों समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंपॉर्टेंट खास वीडियो में जिसमें हम महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।